स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ड्रिल के बारे में कि ड्रिल क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है, इनके यूज़ क्या हैं, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। कितने कितने टाइप के होते हैं, क्या मेटल होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, सभी चीज़ें हम ड्रिल के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। दोस्तों कहता है कि ड्रिल क्या है। ड्रिल एक जो है हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। जो हमारा ड्रिल बिट होता है वो क्या होता है कि एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसको एंड कटिंग टूल भी कहते हैं, ठीक है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी कहते हैं और एंड पॉइंट कटिंग टूल भी कह सकते हैं, ठीक है। मेटल कटिंग करने वाले पार्ट को जो है हम लोग हेड कहते हैं और इनके द्वारा धातुओं में होल किए जाते हैं। ड्रिल बिट का मुख्यतः प्रयोग ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन और मिलिंग मशीन पर भी किया जाता है। ड्रिलिंग करते टाइम ड्रिलिंग व मिलिंग मशीनों पर क्या होता है कि जॉब जो होती है वो स्थिर रहती है, ठीक है। जॉब क्या है, स्थिर रहती है, मतलब एक ही जगह जॉब जो है बंधी होती है, फिक्स होती है, और उसमें क्या होता है हमारा ड्रिल जो है घूमता है, ठीक है। जो हमारी ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है, ड्रिलिंग क्या है, मिलिंग मशीनों पर क्या होगा, जॉब जो है स्थिर रहेगी, ठीक है, और ड्रिल घूमता है। जबकि लेथ मशीन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ड्रिल जो होता है क्या होता है, ड्रिल फिक्स रहेगा, ड्रिल एक जगह पे बंधी रहेगी लेथ मशीन में, और उस पर क्या होगी, जॉब हमारी घूमती रहती है, ठीक है। अगला कहता है कि टाइप्स ऑफ ड्रिल, कि ड्रिल जो हमारा है वो कितने टाइप के होते हैं। तो ड्रिल जो दोस्तों हमारे होते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला फ्लैट ड्रिल, दूसरा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, और थर्ड होता है हमारा ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे जानते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए फ्लैट ड्रिल में क्या है कि यह ड्रिल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारी फ्लैट ड्रिल हैं, स्ट्रेट फ्लूटेड हैं, ट्विस्ट ड्रिल हैं, ठीक है, जनरली जितनी भी हमारी ड्रिल हैं वो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील की बनी होती हैं, ठीक है। और फ्लैट ड्रिल में क्या है कि इसमें जो है जिस 0.9 से, ठीक है, 0.9 से 1.5% तक कार्बन होता है। फ्लैट ड्रिल जो हमारी है उसमें 0.9 से 1.5% तक कार्बन होता है, और इसका पॉइंट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यह स्ट्रेट शैंक और रैचेट शैंक में बनाई जाती है, ठीक है। इनका मैक्सिमम यूज जो होता है, जो हमारी फ्लैट ड्रिल है इसका जो है मैक्सिमम यूज़ कारपेंटर लोग करते हैं, ठीक है। जो कारपेंटर लोग ड्रिल बिट यूज़ करते हैं वो जो है फ्लैट ड्रिल ही होती है। इसके द्वारा मेटल में सुराख भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ क्या है इसका यूज़ करने का, इसके द्वारा क्या होगा कि आवश्यकतानुसार जो है उस जो हमारी ड्रिल बिट है उसको जो है टेम्पर किया जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें है कि इसे आसानी से फोर्ज करके किसी भी आवश्यक साइज में बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये दोस्तों जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये फ्लैट ड्रिल का डायग्राम है, ठीक है। ये फ्लैट ड्रिल का डायग्राम है जो कि ये बताता है कि ये 90 डिग्री होता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा। और ये जो सरफेस है, ये जो एज है, ये कटिंग एज है, ठीक है दोस्तों, ये कटिंग एज है। इसी को जो है अपन लोग हेड बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट जो अपना कटिंग करता है इसी को हम लोग इसी से जो है हमारा कटिंग करता है मेटल। अगला आता है दोस्तों हमारा दूसरा जो आता है वो आता है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ठीक है। जो सेकंड वाला हमारा है वो है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इसमें क्या है, इस ड्रिल की बॉडी में 2 स्ट्रेट फ्लूट एक दूसरे के समांतर और विपरीत स्थिति में कटे होते हैं, ठीक है। 2 क्या है स्ट्रेट फ्लूट कटे होते हैं, जो भी क्या है एक दूसरे के समांतर और विपरीत डायरेक्शन में कटे होते हैं। ट्विस्ट ड्रिल की अपेक्षा यह बहुत कम जो है मेटल काटता है, ठीक है। एक हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है, अभी आगे देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। ट्विस्ट ड्रिल की अपेक्षा यह बहुत कम मेटल काटता है, ठीक है। और आमतौर पर क्या है यह छोटे साइजों में बना होता है। इसका प्रयोग जो हमारा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है, ठीक है, इसका यूज़ जो होता है जनरली क्या होता है सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। जो मुलायम धातु जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम आदि जो होते हैं इनका क्या है
सॉफ्ट मेटल के इनकी कटिंग के लिए इनका यूज़ करते हैं। स्ट्रेट फिटेड ड्रिल स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक दोनों में जो होते हैं बने होते हैं, ठीक है। छोटे साइज़ की स्ट्रेट फिटेड ड्रिल को यूरेका ड्रिल भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। जो छोटे साइज़ के हमारे स्ट्रेट फिटेड ड्रिल हैं उसको यूरेका ड्रिल भी कहते हैं, ठीक है। इस ड्रिल का प्रयोग स्प्रे पंप के निप्पल में सुराख करने के लिए भी किया जाता है। अगर कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ ले कि स्ट्रेट फिटेड जो ड्रिल है, ठीक है, वो साइज कितने साइज़ में पाई जाती है, तो वो क्या बताएंगे कि इंच में अगर पूछ ले कि कितने साइज़ में पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि 0.0138 इंच से 0.1964 इंच तक के साइज़ में मिलता है, ठीक है। और यह ड्रिल फायर गेज साइज में भी मिलता है, ठीक है, यह याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, ये, ठीक है। ये जो दोस्तों जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम को जो है स्ट्रेट शैंक बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट वाला है इसको बोलते हैं स्ट्रेट शैंक, और जो सेकंड वाला है ये इसको बोलते हैं टेपर शैंक, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। ट्विस्ट ड्रिल में क्या है कि जो आजकल का सबसे आधुनिक ड्रिल होता है, हम लोग जो देखते हैं अपने घरों में या आपने कहीं कंपनियों में देखा होगा, वहाँ पर जो ड्रिल बिट यूज़ होती है वो मैक्सिमम क्या है अब ट्विस्ट ड्रिल ही यूज़ होती है, ठीक है। इससे क्या है ड्रिल करने में सबसे अधिक सुविधा रहती है। और क्या सुविधा होती है कि इस ड्रिल से ड्रिलिंग करने पर कटा हुआ बुरादा जो कटिंग चिप्स होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और कूलेंट भी होता है जो वो पॉइंट तक पहुँच जाता है, ठीक है, कूलेंट पॉइंट तक पहुँच जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और यह ड्रिल जो है हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड दोनों का बना होता है, हाई स्पीड स्टील दोनों का बना होता है, ठीक है। इनका जो होता है एक सिरा जो होता है प्लेन सिलिंड्रिकल या टेपर होता है, ठीक है। और ये दोस्तों जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। ये जो है हमारा ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट हैं, ठीक है। ये जो है हमारा ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट होते हैं कि एक जो है हमारा टैंक होता है, शैंक है, इस इतने पोर्शन को शैंक बोलेंगे, ठीक है। और ये नेक है उसकी, ये फ्लूइड्स कटे हुए हैं और मार्जिन फ्लैंक, इन सब के बारे में दोस्तों आगे भी बताता हूँ मैं, आगे इसमें जो है हर एक चीज़ को जो है स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। इनका जो है एक सिरा प्लेन सिलिंड्रिकल या टेपर होता है जिससे जो है जिसको हम लोग शैंक बोलते हैं, तथा बीच के भाग में घुमावदार फ्लूइड्स कटे होते हैं। घुमावदार फ्लूइड्स जो है ये होते हैं, ये जो है कटे होते हैं, ठीक है। और दूसरे सिरे पर कोनिकल सतह होती है, ठीक है, इधर जिसको पॉइंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट, ठीक है, जो ट्विस्ट ड्रिल है हमारी उसके पार्ट देखेंगे। और ये हमारी ट्विस्ट ड्रिल है, ये ट्विस्ट ड्रिल है, ठीक है दोस्तों। और अभी इसके पार्ट देखेंगे। अभी इसके जो हमने ऊपर वाली बीट पार्ट में देखे, इसमें आपने जो जो पार्ट देखे हैं उससे और भी कुछ में पार्ट नहीं है, वो आगे मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, उसको देखिए दोस्तों। जो पहला पार्ट होता है वो होता है टैंक, ठीक है। और टैंक क्या है कि यह जो है यह भाग केवल टेपर शैंक ड्रिल में होता है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यह भाग केवल टेपर शैंक ड्रिल में होता है, यह ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में बने स्लॉट में फिट होता है, ठीक है। जो स्पिंडल में स्लॉट बने होते हैं उसमें फिट होता है। टेपर शैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिल टिप के द्वारा इसी भाग पर हैमर से प्रहार करते हैं या स्ट्राइक करते हैं। अगर आपको जो है उसमें आपकी ड्रिल बिट लगी है, ठीक है, टेपर शैंक ड्रिल जो है मशीन के स्पिंडल से अगर बाहर निकालना है ड्रिल बिट को, तो क्या होता है उसमें ड्रिल टिप के द्वारा इसी भाग पर जो है स्ट्राइक करके उसको टैंक पे स्ट्राइक करके उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा ड्रिल शैंक, ठीक है, सॉरी ये है जो शैंक। तो ड्रिल का वह भाग जिससे ड्रिल को ड्रिल चक में या ड्रिल मशीन के स्पिंडल में सीधे तौर पर फिट किया जा सकता है, उस, ठीक है, उसको जो है
शैंक बोलते हैं। और शैंक जो दोस्तों हमारी होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्ट्रेट शैंक, दूसरी होती है टेपर शैंक, तीसरा रैचेट शैंक तथा चौथा जो होता है लास्ट वो बिट शैंक होती है। अगर शैंक के उसमें पूछे कि शैंक कितने टाइप की होती है तो शैंक हमारी 4 तरह की होती हैं, ठीक है। और चारों ये हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टेपर शैंक, सॉरी स्ट्रेट शैंक, टेपर शैंक, रैचेट शैंक तथा बिट शैंक, ठीक है दोस्तों। ये जो है 4 तरह की हमारी शैंक होती हैं। इसमें जो हमारा शैंक है दोस्तों, ठीक है, जो स्ट्रेट शैंक है फर्स्ट वाला, ठीक है, स्ट्रेट शैंक जो है इसको पैरेलल शैंक भी कहते हैं। स्ट्रेट शैंक को हम लोग पैरेलल शैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है, पैरेलल शैंक, इसको पैरेलल शैंक भी बोल सकते हैं। यह ड्रिल चक में फिट होती है, ठीक है। टेपर शैंक जो होता है, जो टेपर शैंक है, ठीक है, सेकंड वाला जो हमारा है टेपर शैंक, इसमें क्या है, टेपर शैंक के ऊपरी भाग में जो है टैंक होती है। यह सबसे बड़े साइज़ के ड्रिल में होती है, ठीक है। और जनरली जो है आमतौर पर स्ट्रेट शैंक ड्रिल का जो है अगर पूछता है, स्ट्रेट शैंक ड्रिल का जो है व्यास पूछता है, डायमीटर, ठीक है। स्ट्रेट शैंक का अगर पूछता है कि इसका व्यास कितना है तो इसका व्यास जो होता है दोस्तों वो 12.5 mm होता है, ठीक है। स्ट्रेट शैंक का जो ड्रिल का अगर डायमीटर पूछे तो 12.5 mm तक होते हैं, ठीक है। और टेपर शैंक का अगर पूछे कि टेपर शैंक का कितना है तो टेपर शैंक ड्रिल 6 mm की, ठीक है। टेपर शैंक है इसका जो है सेकंड वाले का टेपर शैंक का जो अगर पूछे तो इसका 6 mm, ठीक है, 6 mm और उससे बड़े साइज के ड्रिल में होती है, ठीक है। टेपर शैंक जो होता है मशीन स्पिंडल में डायरेक्ट ये भी फिट हो जाती है, ठीक है। और ये जो होता है मोर्स टेपर होती है, ठीक है। जो ये होती हैं इनको हम लोग मोर्स टेपर बोलते हैं, मोर्स टेपर, ठीक है। मोर्स टेपर को दोस्तों आप शॉर्टकट में MT बोल सकते हैं, ठीक है, MT, ठीक है। और अगर पूछ ले कि जो आपका ये मोर्स टेपर है, ठीक है, अगर पूछे कि टेपर शैंक ड्रिल जो है, ठीक है, ये कितने नंबरों में पाई जाती है तो मोर्स टेपर बोलेंगे, ठीक है। तो मोर्स टेपर क्या करें, MT 0 से, ठीक है, MT 0 से MT5, ठीक है, MT 0 से MT5, ठीक है, ये साइज में होती हैं। रैचेट शैंक जो होती हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर जो है एक रैचेट शैंक है और एक बिट शैंक है, ठीक है। तो रैचेट शैंक में क्या है कि रैचेट शैंक और बिट शैंक दोनों जो होती हैं वो टेपर स्क्वायर होती हैं, ठीक है। इनका यूज़ रैचेट ब्रेस में किया जाता है, ठीक है। जो हमारी रैचेट शैंक है और बिट शैंक हैं इनका यूज़ रैचेट ब्रेस में करते हैं। अगला जो है थर्ड वाला ये है दोस्तों नेक, ठीक है, जो भी आपने ऊपर डायग्राम में देखा था नेक इसमें, ठीक है, ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा है नेक, इसकी बात कर रहे हैं। टैंक अभी आपने पढ़ा और शैंक, ठीक है, ये नेक की अब नेक पूछ रहा है। तो नेक में क्या है दोस्तों कि यह भाग भी केवल टेपर शैंक ड्रिल में होता है, ठीक है। नेक जो है यह भाग भी केवल टेपर शैंक ड्रिल में होता है। यह शैंक और बॉडी के बीच का प्लेन सिलेंड्रिकल भाग होता है, ठीक है, जिस पर ड्रिल का साइज लिखा होता है और ड्रिल का मटेरियल भी इस पर ही लिखा होता है, ठीक है। अगला आता है हमारा बॉडी, ठीक है, कि ड्रिल की जो बॉडी है वो क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। देखिए ड्रिल के जिस भाग में फ्लूइड्स कटे होते हैं उसे बॉडी कहते हैं, ठीक है। और इनके क्या क्या पार्ट्स हैं, फ्लूइड्स, मार्जिन, लैंड, बॉडी क्लियरेंस और वेब, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ड्रिल की बॉडी दिखाई गई है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पर दिख रहा होगा एक, अभी आपने ऊपर इसमें इसके पार्ट्स में देखा लैंड, ये जो है यहाँ पर इधर, ठीक है, ये जो है इधर यहाँ लैंड दिख रही है आपको, ठीक है। और इसमें बॉडी क्लियरेंस भी दिख रहा है यहाँ पर, ये बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। ये जो है दोस्तों इससे लिखा है विड्थ ऑफ लैंड
जो हमारा लाइन है उसकी चौड़ाई भी इससे दिख रही है, और इधर फ्लूट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो इधर फ्लूट दिख रहे हैं, ठीक है। जो आपने अभी आपको ये जो दिख रहा है, ये जैसे घुमावदार जो बने हुए हैं दोस्तों, इसी की जो है इसी को हम लोग फ्लूट्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्लूट्स, ठीक है। ड्रिल की बॉडी में जो घुमावदार यानी कि स्पाइरल ग्रूव कटे होते हैं उन्हें फ्लूट्स कहते हैं। फ्लूट्स के जो है क्या क्या काम होते हैं ये आगे इसमें लिखा हुआ है। जो फ्लूट्स होते हैं यह कटिंग एज बनाते हैं, मतलब कि ड्रिल में जितने फ्लूट्स होंगे उतने ही कटिंग एज बनेंगे, और इनके द्वारा चिप्स क्या है आसानी से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। इनके सहायता से कूलेंट क्या होता है पॉइंट तक पहुंच जाता है, किसकी वजह से, इस फ्लूट्स की वजह से। ये जो आपको फ्लूट्स दिख रहे हैं यहाँ पर इस फ्लूट्स की वजह से, ठीक है। अगला पार्ट जो है दोस्तों उसका वो है लैंड, ठीक है। दो फ्लूट्स के बीच में पूरी लंबाई में जो भाग होता है उसे लैंड कहते हैं, ठीक है। दो फ्लूट्स के बीच में लंबाई में जो भाग होता है पूरा, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। दो फ्लूट्स हैं, एक जैसे एक ये हो गया आपका और एक ये, ठीक है, इस साइड में यहाँ पर, और इनके बीच में वाले जो भाग है ये पूरी लंबाई में, ठीक है। इनको जो है अपन लोग, इसको जो है हम लोग लैंड बोलते हैं, ठीक है। और एक दोस्तों आता है इसमें मार्जिन। लैंड के ऊपर जो चमकीली लाइन होती है उसको ही मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और ड्रिल का व्यास मार्जिन से ही मापा जाता है, ठीक है। मार्जिन की चौड़ाई 1 से 2 mm तक रखी जाती है। आप लोगों ने दोस्तों जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डायग्राम, इसमें, और अगर आपने ड्रिल बिट देखी हुई तो उसमें आपको एक इधर चमकती हुई लाइन दिखती है, इस पे इधर ही एक चमकती हुई लाइन दिखती है। वो जो लाइन होती है दोस्तों उसी को हम लोग जो है मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। जो चमकीली लाइन दिखती है, कभी आप लोग देखिएगा उसमें आपको एक चमकता हुआ पार्ट दिखेगा, उसी को जो है हम लोग मार्जिन बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। अगला आता है बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। लाइन पर मार्जिन को छोड़कर, ठीक है, फिर जो मार्जिन की बात हुई उसको, ठीक है, लाइन पर मार्जिन को छोड़कर शेष भाग को बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। यह ड्रिल के व्यास से कम साइज का होता है, ठीक है। इन्हें क्लियरेंस व्यास भी कहते हैं। अगला है पॉइंट ड्रिल, ठीक है। ड्रिल का वह भाग, सॉरी ये सिर्फ पॉइंट है, पॉइंट जो है ड्रिल का वह भाग जहाँ दोनों कोनिकल सतह आपस में आकर मिलती है उसे पॉइंट सेंटर, ठीक है, पॉइंट सेंटर या चीजल एज भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं पॉइंट एंगल, कटिंग एंगल, हील और चीजल एंगल, ठीक है। जो पॉइंट होती है हमारी उसको हम लोग जो पॉइंट है दोस्तों उसको हम लोग डेड सेंटर भी बोल सकते हैं या चीजल एज भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 10वां पॉइंट है पॉइंट एंगल, ठीक है। ड्रिल के पॉइंट की कोनिकल सरफेस आपस में जिस कोण पर ग्राइंड होती है उसे पॉइंट एंगल कहते हैं, ठीक है। इसे कटिंग एंगल भी कह सकते हैं। यह धातुओं के अनुसार अलग अलग होता है। कटिंग एंगल हार्ड मेटल के लिए अधिक और नरम धातु यानी कि सॉफ्ट मेटल के लिए कम रखा जाता है। कटिंग एंगल जो होता है वो हार्ड मेटल के लिए जो है अधिक रखेंगे और नरम धातु के लिए कम रखेंगे, ठीक है। और यह साधारण धातुओं के लिए जो है एंगल अगर पूछे, साधारण धातुओं के लिए क्या होगा 118 डिग्री रखा जाता है, लेकिन दूसरी धातुओं के लिए 80 डिग्री से 140 डिग्री तक रखा जाएगा। जनरली जो होता है 118 डिग्री रखा जाएगा, ठीक है। और अदर मेटल के लिए 80 से लेकर के 140 डिग्री तक रखा जाता है। और इसमें आगे दोस्तों एक डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। इसमें जो है कुछ मेटल के नाम लिखे हैं और उनके कटिंग एंगल जो है पॉइंट एंगल वो लिखे गए हैं, ठीक है। अगर आप ड्रिल बिट से जो है, ठीक है, माइल्ड स्टील की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, माइल्ड स्टील की कटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आपको कटिंग एंगल 118 डिग्री रखना है। अगर आप कास्ट आयरन की कर रहे हैं, ठीक है, कास्ट आयरन की अगर कटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कटिंग एंगल 118 डिग्री रखना है। कॉपर की कटिंग कर रहे हैं
तब उस टाइम जो है आपको कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल जो है वो 100 डिग्री रखना है। और एल्युमिनियम या अन्य नरम धातु जैसे लेड हो गया, टिन हो गया, इनको अगर कटिंग करना है उस टाइम 90 डिग्री रखेंगे एंगल। और अगर कोई कठोर लकड़ी है तो उसके लिए भी 90 डिग्री एंगल रखा जाएगा। पैकेलाइट प्लास्टिक और जो हार्ड रबड़ होती हैं उनके लिए 80 डिग्री रखेंगे, ठीक है। और जो कठोर स्टील होते हैं जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, फोर्ज स्टील, इनके लिए जो है 140 डिग्री रखेंगे एंगल, ठीक है। इनके लिए एंगल 140 डिग्री रखेंगे। और अगर कास्ट स्टील की बात करें CS की, तो कास्ट स्टील के जो है इसका कटिंग एंगल 130 डिग्री रखेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके थ्रू आप इस PDF को ले सकते हैं और उससे आप पढ़ सकते हैं। अगला आता है कटिंग एज। ड्रिल के कटिंग एज को लिप भी कहते हैं, ठीक है। ड्रिल में यदि 2 लिप होंगे तो कटिंग एज 2 बनते हैं, ठीक है। तो 2 ही कटिंग एज बनेंगे। जिस पॉइंट से दोस्तों कटिंग करता है, जो पॉइंट कटिंग करता है, ठीक है, जो पॉइंट कटिंग करता है उसी को हम लोग जो है कटिंग एज बोलते हैं, ठीक है। ड्रिल का जो है यहाँ पर कहा गया है ड्रिल का लिप एंगल जो होता है, ठीक है। अगर कहीं पूछे कि ड्रिल का लिप एंगल कितना होता है तो ड्रिल का लिप एंगल जनरली क्या होता है 59, ठीक है, 59 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। इसमें जो है एक डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, जो कि आपका जो है इसमें सारे कटिंग एजेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे जो है कटिंग एज दिए हुए हैं। और इसमें आप देखिए रैक एंगल जो है वो भी बताया गया है। रैक एंगल जो है 59 डिग्री, ठीक है। और इधर जो है इस वाले में ये दोनों डायग्राम दोस्तों सेम ही है, ठीक है। ये इसी का जो है पार्ट है, इसका ही पार्ट ये है, ठीक है। और इनकी जो है लेंथ क्या है इक्वल रखी गई है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, आगे जो हमारा है कहता है लिप क्लियरेंस, ठीक है। जो 12 नंबर का है ये है लिप क्लियरेंस, ठीक है। तो यह पॉइंट वह सतह होती है जो कटिंग एज के क्रमशः नीचे की तरफ ग्राइंड होती है, ठीक है। तो इस ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल 8 से लेकर के 15 डिग्री होता है, ठीक है। जो लिप क्लियरेंस है ये 8 से लेकर के 15 डिग्री होता है। और लिप क्लियरेंस क्या है दोस्तों कि कटिंग एज के पिछले भाग, ठीक है, कटिंग एज के पिछले वाले भाग जो वो एक विशेष एंगल पर क्या होता है ग्राइंड कर दिया जाता है, जिसे लिप क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है सॉफ्ट मेटल के लिए अधिक रखा जाता है, ठीक है। सॉफ्ट मेटल के इनको अधिक रखते हैं, ठीक है। इनको जो है सॉफ्ट मेटल के लिए अधिक रखा जाता है। और हार्ड मेटल के जो है इनको ज़्यादा रखा, हार्ड मेटल के लिए इनको जो है हम लोग इसको ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। हार्ड मेटल के लिए सॉरी इनको जो है हम लोग दोस्तों जो अपना लिप क्लियरेंस एंगल है, ठीक है, इनको क्या है हार्ड मेटल के ड्रिल में इस एंगल को कम रखा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगी कि कटिंग की मजबूती बनी रहती है, ठीक है। और ये जो है इसमें क्या है कि इसमें आवाज़ जो है जब ये गर्म हो जाती है, अगर आप जॉब पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जब ये घिस जाती हैं तो क्या होती है इसमें आवाज़ बहुत आने लगती है, ठीक है। इसे क्लियरेंस एंगल भी कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम है, इसमें जो है ड्रिल के पॉइंट को दिखाया गया है, ठीक है। ये लिप क्लियरेंस एंगल का पॉइंट है। ये जो पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को लिप क्लियरेंस, ये जो है लिप क्लियरेंस एंगल का पॉइंट है, ठीक है। लिप क्लियरेंस एंगल का पॉइंट है, ठीक है, ये, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम इसमें दिखाया कि धातु के अनुसार लिप क्लियरेंस कोण निम्न रखे जाते हैं। मतलब अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग लिप क्लियरेंस एंगल होता है। माइल्ड स्टील के लिए 12 से 15 डिग्री रखा जाता है, पीतल के लिए 12 डिग्री रखा जाता है, एल्युमिनियम के लिए 12 से 15 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 8 से 12 डिग्री, हार्ड स्टील के लिए जो है 8 से 10 डिग्री हम इसको रखते हैं, ठीक है। अगला आता है दोस्तों हमारा हील, ठीक है। तो हील में क्या है कि कटिंग एज के ठीक पीछे के पॉइंट के भाग को हील कहते हैं। और अगला है वेब। ड्रिल की धुरी पर दोनों फ्लूइड्स के बीच में जो धातु बचती है
उसे वेब कहते हैं, या पॉइंट से शैंक की तरफ मोटी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों कि अगला हमारा क्या है। अगला आता है दोस्तों हमारा चीजल एज एंगल। ठीक है, जो 15 नंबर पे हमारा वो है चीजल एज एंगल। कटिंग लिप और चीजल एज के मध्य जो एंगल होता है उसे चीजल एज एंगल कहते हैं। यह 120 से 135 डिग्री होता है। ठीक है, इसको वेब एंगल भी कहते हैं। और ये जो है हमारा वेब ऑफ ड्रिल यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, इस डायग्राम में इसको दिखाया गया है। ठीक है, चीजल एज एंगल जो है इसको दिखाया गया है ये। ठीक है, ये है वेब ड्रिल। ठीक है, और ये जो है इस पॉइंट का, ठीक है, इसका ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, और इस इतने की बात की जा रही है, इसके इतने की, ये जो है 55 डिग्री है। ठीक है, अगला आता है हमारा हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल में क्या है कि हेलिक्स एंगल इसको जो है फ्लूइड या रैक एंगल भी कहते हैं। ठीक है, ड्रिल की धुरी के साथ फ्लूइड जिस धुरी पर बने होते हैं उसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। यह कोण यानी कि यह एंगल फ्लूइड की लीड से संबंध रखता है। ठीक है, एच, और इसमें क्या है कि एच, एन व एस 3 टाइप में इनको बनाया जाता है। एच हेलिक्स एंगल हार्ड मेटल के लिए, एन नॉर्मल धातु के लिए, और एस सॉफ्ट धातु के लिए होता है। आमतौर पर हेलिक्स कोण या रिंग कोण जो है 27.5 डिग्री होता है। ठीक है, और BIS के अनुसार, ठीक है दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, BIS के अनुसार एच टाइप का हेलिक्स एंगल जो होता है उसका एंगल 10 से 13 डिग्री, एन टाइप का हेलिक्स एंगल इसका जो होता है वो 18 से 30 डिग्री, और एस टाइप का हेलिक्स एंगल जो होता है वो 35 से 40 डिग्री होता है। ठीक है, ये इतना रखा जाता है। ठीक है, उसमें दोस्तों एक चीज़ और है। ठीक है, इसको अगर ये जो है एच मतलब अभी ऊपर बताया था HNS। ठीक है, ये 3 टाइप हैं। ठीक है, एच का मतलब हुआ हार्ड मेटल के लिए। ठीक है, तो हार्ड मेटल के जो हेलिक्स एंगल होगा वो 10 से 13 डिग्री होगा, और जो एन वाला होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो मेटल होते हैं, सामान्य धातु होती हैं, उनके लिए जो हेलिक्स एंगल होगा वो 18 से 30 डिग्री, और एस मतलब होगा सॉफ्ट मेटल। ठीक है, जैसे आपने अभी पीतल, तांबा ये सब पढ़ा था, उनके लिए जो होगा 35 से 40 डिग्री एंगल रखते हैं। और ये डायग्राम उसको, ये उसका डायग्राम है। ठीक है, हार्ड मेटल की कटिंग हो रही है तो उसके लिए एंगल 12 से 30 डिग्री 13 डिग्री, सॉरी 10 से 13 डिग्री, और नॉर्मल है 16 से 30 डिग्री, और ये जो है सॉफ्ट मेटल है 35 से 40 डिग्री। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ITI स्टडी अड्डा में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और तब तक बने रहिए। जय हिंद।